हाँ भाई देखिए, कक्षा 10 प्रश्नमाला है आपकी 8। क्या नाम उसका? ऊंचाई और दूरी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि एक तो आपका चलेगा उन्नयन कोण। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं हम अभी बता देंगे। एक चलेगा आपका अवनमन कोण। ठीक है, अब उन्नयन और अवनमन कोण कैसे चलेंगे देखिए, यदि हम कहीं पे ऊपर हैं, ठीक है, और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, इधर जैसे छत पे खड़े हैं और नीचे की तरफ देखेंगे अपन ऐसे इधर नीचे, तो ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण। और यदि आप मान लो यहाँ खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया कहलाएगा आपका ये सब कहलाएगा आपका उन्नयन कोण। ठीक है, सीधी सी बात, यदि हम अपनी आंख से यदि नीचे की तरफ देखेंगे तो वो तो अपना कहलाएगा अवनमन कोण, और ऊपर की तरफ देखेंगे वो कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, ये आपको उन्नयन और अवनमन कोण का पता चल गया। उसके बाद में आपने फंक्शन पढ़े होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये इसमें यूज होने वाले हैं आपके, सिर्फ ये 3 वैल्यू यूज होंगी, क्योंकि बाकी आपका कोट थीटा, सेक, कोसेक वो सब तो इनके उल्टे होते हैं, इनकी सहायता से निकलते हैं वो। तो साइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, ये वैसे डिनोट करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, जबकि कर्ण को तो इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। लेकिन आपने जो नियम पढ़ा है लाल बटे कक्का का, इसकी सहायता से निकलते हैं। जैसे साइन थीटा का मान ये होता है कोस का ये, और लंब का टेन का ये वाला। ठीक है, तो कोस थीटा को जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को जाएगा लंब बटे आधार। यानी कि ये फॉर्मूला इसमें आपके यूज होने वाले हैं। ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होगा वो आप इसको यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अभी देखिए आगे चैप्टर 8 आपका, इसकी विविध प्रश्नमाला। पहला सवाल क्या कहता है इसमें, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस प्रश्नमाला के अंदर आप जितने सवाल पढ़ेंगे सब में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, उसकी सहायता से फिर उसमें हमें वैल्यू निकालनी होगी। कैसे देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, मान लो अपने आपके पास कोई खंबा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया खड़ा है, खंबा है। ठीक है, अब इसकी जो परछाई है ना, परछाई कहाँ से आएगी, इसके आधार से आएगी यहाँ से, और इधर जाएगी परछाई, या फिर उधर ले लो कहीं से, किधर भी ले लो। ठीक है, मान लो ये खंबा खड़ा है, इसकी परछाई इधर आ गई, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब उन्नयन कोण कहाँ से बनेगा, सूर्य तो ऊपर की तरफ, तो यानी कि यहाँ से इस परछाई के साथ में जो लाइन जाएगी आपके ऊपर, इसका उन्नयन कोण का मान निकालना है। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे आप, इसको मान लेंगे थीटा। अब इस त्रिभुज का नाम कुछ भी नहीं है तो आप इसको नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, हमने इसको क्या नाम दे दिया, ABC नाम दे दिया। तो इसमें देखिए थीटा, अब मान किसका निकालना है, थीटा का मान निकालना है। अब ट्यूशन में दिया हुआ है ये और ये दोनों बराबर है, मान लो आपने इसको x मान लिया तो इसका मान भी क्या होगा, x होगा। इसको h मान लेंगे तो इसका भी क्या होगा, h होगा। अब थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो l का मान तो कितना है अभी, x, और जिसपे थीटा बना हुआ था वो क्या होता है, आधार, यानी कि आधार का मान कितना है, x। बस हमें वो लिखने हैं जिनका जिक्र है या फिर जिनको पूछ रहा है, तो थीटा का मान निकालना है। अब लंब और आधार इसमें गिवन है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, साइन कोस टेन में से टेन का लगेगा। क्यों, क्योंकि लंब और आधार किस में आते हैं, सिर्फ टेन में। तो यहाँ से फॉर्मूला लग गया, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा हो गया, थीटा का मान रख दो, निकालना है लंब का मान x बटे में x, x से x कट गया तो यह आ गया आपका टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/1 यानी 1 आ गया। अब यहाँ पर जो एक है, हमें जो आपने टेबल पढ़ी है अपनी, ठीक है, 6 चैप्टर में, यदि आपने नहीं देखी है तो मेरी वीडियो देख लेंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में निकाल लेंगे कि जो एक होता है वो साइन 90 का मान होता है, कोस 0 का होता है, लेकिन हमें तो उसको लिखना है कि टेन की लाइन में कितने का होता है, क्योंकि यहाँ पे कितना टेन है। तो अभी आपको लिख देंगे इसको, टेन थीटा बराबर होता है टेन 45, क्योंकि ये 45 डिग्री का मान होता है। तो ये तो ऐसे कैसे, एक की जगह 45 आ गया, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच गया थीटा और इधर बच गया 45, यानी थीटा का मान कितना आ गया भाई, 45। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में लिखा हो, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, अब कोई मीनार है, ठीक है, मीनार हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ी रहती है,
अब इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, इसका पाद बिंदु का मतलब इसके आधार से 100 मीटर दूरी, यानी ये मान लिया मीटर कितनी दूरी है, 100 मीटर दूरी पर है ये बिंदु। अब इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से लेकर यहाँ का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई, इसका मान निकालो h का, इसको भी नाम दे दो आप, ए बी सी या फिर पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। उसी की तरह करना है, इसमें लिखेंगे आप हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना भी 60 डिग्री है, लंब बराबर कितना है h, आधार बराबर कितना है 100, आधार ही हो गया लंब ही हो गया, ठीक है। अब लंब और आधार किस में आते हैं, tan में, तो tan का फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो आगे स्टेप क्या हो जाएगी, tan थीटा का मान कितना है 60, लंब का मान कितना है h, आधार का मान कितना है 100। अब tan 60 का मान रख देंगे टेबल से, tan 60 का मान आपने पढ़ा 1/3 होता है, बराबर है h बटे में 100। अब ये 100 गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो ये हो गया 100/3 बराबर है, यानी h का मान कितना आ गया अभी 100/3 आ गया।